दीपावली के मंगलमय अवसर पर गुरुजनों की ओर से आप सबके लिए प्रार्थना है कि आप सबका जीवन मंगलमय हो, सुखमय हो। आप सबके सिर पर महालक्ष्मी जी का हाथ हो, दिल में सरस्वती का निवास हो, और जब अपने कदम बढ़ाएं तो आपके हर बढ़ते कदम के साथ गणेश जी आपके साथ हों। ये महान पर्व लोगों के जीवन में प्रेम, आनंद और खुशहाली का संचार करने के लिए आता है। अगर हमारा किसी के साथ द्वेष विद्वेष के भाव रहे हों तो द्वेष बुद्धि को समाप्त करने के लिए भी ये पर्व आता है। ये पर्व दो विशिष्ट महापुरुषों से अपना संबंध रखता है। पहला है भगवान श्री राम, जिनके लिए हम सभी लोग श्रद्धापूर्वक ये जानते हैं कि दीपावली के मंगलमय दिन पर ही उन्होंने अयोध्या में पुनः लौटकर आए थे और उनका 14 साल का वनवास समाप्त हुआ था। पर यह बहुत बड़ी बात है हम सब लोगों के लिए शिक्षा लेने के लिए कि राम जी जैसे लोग भी जब घर लौटकर आते हैं तो ये नहीं देखते कि आज अमावस्या है या पूनम है। महापुरुषों का यही तो चमत्कार है कि वो अमावस के दिन आते हैं लेकिन फिर भी पूनम का चांद जीवन में और राज्य में उगा देते हैं। तो राम जी का आज के दिन पुनः अयोध्या नगर में आगमन हुआ था। तो जब वो अयोध्या नगर में लौटकर आए तो लोगों ने आतिशबाजी की, घर घर में दीप जलाए, लड्डू बांटे, मिठाइयाँ खिलाई और इस तरह से पुनः अपने घर पर, अपने नगर में राम जी के आगमन की खुशियाँ प्रकट की। साथ ही आज के दिन एक और एक महापुरुष का निर्वाण हुआ था और वो है तीर्थंकर भगवान महावीर। तो कार्तिकी अमावस्या के दिन ही भगवान श्री महावीर का परम निर्वाण हुआ था। अपने निर्वाण से 3 दिन पूर्व तक उन्होंने मानव जाति के कल्याण के लिए अपना पावन उपदेश दिया था। वो उपदेश उत्तराध्ययन सूत्र के रूप में आज भी धर्म संघ के पास उपलब्ध है। पर भगवान महावीर ने आज के दिन निर्वाण ग्रहण करके और लोगों के जीवन में इस बात की प्रेरणा दी थी कि इंसान के बाहरी जीवन में उजाला हो या ना हो, लेकिन अंतर्मन और अंतरात्मा में आदमी के उजाला जरूर होना चाहिए। अंतर्मन को संवारे बगैर बाहर का श्रृंगार निरर्थक साबित हो जाता है। कोई व्यक्ति बाहर से कितना भी सुंदर हो, सजाने का कितना भी प्रयास करे, पर आखिर तो जिंदगी में वही काम आता है जो आदमी का अंतर्मन संवरा हुआ होता है। भावनाएं अगर अच्छी नहीं हैं तो 56 भोग खिला दो तब भी उसके लिए काम नहीं करेगी। पर भावनाएं अगर सुंदर हो तो भले ही केले का छिलका अगले को परोसते जाओ और केला केला फेंकते जाओ, तब भी भगवान श्री उसको प्रेम से ग्रहण कर लेते हैं। जीवन में सबसे बड़ी कीमत तो भावनाओं की ही होती है। भावनाएं सुंदर होनी चाहिए, अंतर्मन सुंदर होना चाहिए, इंसान के विचार सुंदर होने चाहिए। अगर उसमें आदमी ऊंचाई को छूता है तो भगवान की दृष्टि में भी वो ऊंचा उठता चला जाता है और जीवन की दृष्टि से भी वो ऊंचा उठता चला जाता है। पर आदमी धन अगर केवल कमा ले और भीतर को न संवार पाया तो लोग ऐसे व्यक्ति की इज्जत तो नहीं करेंगे।
आज दुनिया में एक बहुत बड़े अमीर आदमी हैं बिल गेट्स, तो उनकी दुनिया में तब तक इज्जत नहीं हुई थी जब तक कि उन्होंने खरबों रुपये कमाए थे और दुनिया के सबसे बड़े अमीर आदमी बने। वो दुनिया के लिए सबसे ज़्यादा आदरणीय उस दिन हुए जिस दिन उन्होंने ये घोषणा कर दी थी कि मैं अब तक अपनी कमाई हुई सारी संपत्ति में से 95% धन अपना चैरिटी के लिए, दीन दुखियों के लिए, गरीबों के लिए, ज़रूरतमंद लोगों के लिए खर्च करता हूँ। जिस दिन उन्होंने अपनी ओर से ये घोषणा कर दी थी, उसी दिन से सारी दुनिया के वो सिर पर और दिल पर अपने आप अंदर में आ गए। यहाँ अमीर लोगों को देखकर लोग जलते हैं, पर अमीर लोग जब दीन दुखियों के लिए काम करते हैं तो लोग उन्हें भगवान की तरह कद्र करते हैं। आज अगर अजीज प्रेम जी रहे, उन्होंने कितनी भी संपत्ति कमाई होगी, लेकिन जिस दिन उन्होंने ये घोषणा कर दी कि मैं अपनी कमाई हुई संपत्ति में से 50% ज़रूरतमंद चैरिटी, गरीब लोगों के लिए समर्पित करता हूँ, अजीज प्रेम जी सारी दुनिया के दिल में जाकर के समा गए। जब रतन टाटा ने अपनी ओर से कमाई हुई सारी संपत्ति में से 100% अपना चैरिटी के लिए निकाल दिया, उस दिन रतन टाटा अब तक केवल उद्योगपति थे, पर अब वो भारत रत्न बन गए। तो ये दुनिया का रिवाज है कि यहाँ पर जो लोग औरों के लिए लगाते हैं, औरों के लिए करते हैं, वे लोग अर्थात जिनका अंतर मन संवरा है, जिनकी भावनाएं उत्तम हो गई है, उनका आभा मंडल, उनके मन की तरंगें, उनकी पॉजिटिविटी अपने आप लोगों को प्रभावित करती है। मैं कल ही अपनी एक साधिका बहन से कह रहा था कि दुनिया में दो चीज़ें बोलती है, एक है जबान और एक है काम। क्या चीज़ें बोलती है? एक है जबान और एक है काम। मैं क्या करता हूँ ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा काम अपने आप मेरी ज़ुबान बन जाता है। मैं जो काम करता हूँ अपने आप मेरी भाषा बन जाती है। एक तरफ आदमी का काम बोलता है और एक तरफ आदमी की ज़बान बोलती है। अब आप बता दीजिए कि दिल में कौन उतरेगा? कौन उतरेगा? काम वाला। और दुनिया का एक नियम है, तुम जब अच्छे काम करते हो तो उसे बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा काम अपने आप सबको दिखाई दे रहा है। अगला देखने वाला कोई नेत्रहीन सूरदास नहीं है, उसे हर काम दिखाई दे रहा है। पत्नी को ये एहसास कराने की ज़रूरत नहीं है कि मैं पति के लिए ये करती हूँ, वो करती हूँ, वो करती हूँ, अथवा पति को ये एहसास दिलाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए ये करता हूँ और वो करता हूँ। तुम जो करते हो वो दिखाई देता है। एक बच्चा माँ बाप के लिए करता है, एहसान कराने की ज़रूरत है। एक माँ बाप अपने बच्चे के लिए करते हैं, माँ बाप बच्चे को बार बार याद दिलाते हैं कि देख मैंने तेरे लिए किया, देख मैंने तेरे लिए वो किया। नहीं, तेरा काम अपने आप बोलता है। अपनी पहचान अपनी जबान मत बनाओ, अपनी पहचान अपना काम बनाओ। बात उतर गई दिमाग में क्या? अपनी पहचान किससे बनाओ? काम से। जबान से बोलना तो महाराजों का काम ही है। महाराज लोग ज्ञान की बातें कहते ही रहते हैं, पर काम अगर अच्छे करके चले गए तो जबान से हो सकता है कोई संत ज़्यादा नहीं बोल पाया, पर उनके काम लोगों के दिलों में उतर जाते हैं, वो बस जाते हैं। अब देखो ना, महावीर प्रभु ने न तो कोई हॉस्पिटल बनाई, न कॉलेज बनाया, न मंदिर बनाया, न उपाश्रय बनाया, मगर फिर भी लोगों के दिलों में उतर गए। क्यों? काम अच्छे करके चले गए। तो काम का मतलब है तुमने दुनिया का कितना परोपकार किया, कितना भला किया, बस ये उत्तम चीज कहलाएगी। तो आज भगवान श्री राम, भगवान श्री महावीर, दो महापुरुषों का दिव्य दिवस है। और बताते हैं कि आज के दिन ही महालक्ष्मी जी का भी अवतरण हुआ था। दीपावली के दिन ही महालक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था। तो अपने आप में तीसरा और महत्वपूर्ण काम हो गया। बसंत पंचमी को सरस्वती माँ का अवतरण होता है और दीपावली के दिन महालक्ष्मी जी का अवतरण होता है। इसीलिए अपन सब लोग घर घर में महालक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, इस सद्भाव के साथ कि माता आपकी हम पर कृपा बनी हुई रहे।
धन का अपना महत्व है, लक्ष्मी जी का अपना महत्व है। ठन ठन पाल मदन गोपाल, धन है तो 10 काम कर सकते, और धनी नहीं है तो निर्धन आदमी अपनी ओर से संसार के कल्याण के लिए कोई काम नहीं कर सकता। हाँ, अगर वो तन से भी कुछ अच्छे काम कर जाए तब भी दुनिया उनको याद करती है। जैसे एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था दशरथ मांझी, नाम सुना है? सुना है ना? क्या बता सकते हैं कि उसने क्या किया है? उसके पास धन नहीं था, ज्ञान नहीं था, प्रवचन नहीं था, पर क्या किया उसने? वेरी गुड, हाथ से पहाड़ों को काट करके और अपने गांव से नगर की तरफ जाने वाले रास्ते को क्लियर किया। अर्थात पूरा पहाड़ अकेले व्यक्ति ने काट काट करके पहाड़ को और अपने गांव से नगर को जोड़ने वाला रास्ता उसने तैयार कर दिया। और कहते हैं इस कार्य में उस व्यक्ति को 18 से 20 साल लगे, पर अमर होने के लिए कोई एक काम भी आदमी का काफी है। तो ये महापुरुषों का जो निर्वाण दिवस है, अब यों तो हर दिन उत्तम ही होता है, हर दिन कोई ना कोई एक महापुरुष जन्म लेता ही है, कुछ न किसी का निर्वाण और मोक्ष होता ही है। पर बड़ी बात ये है कि ये वो महापुरुष है जो एक धर्म का नेतृत्व करते हैं, धर्म पर राज करते हैं, देश और दिलों में बसे हुए हैं। हमें दो तरफा काम करने होंगे। चूंकि मैंने कहा दो महापुरुषों को हम याद कर रहे हैं, एक और है राम और दूसरी और है महावीर, तो हमें दीपावली पर्व पर दोनों को ही अपने जीवन के साथ जोड़ना पड़ेगा। और साथ में महालक्ष्मी जी का प्राकट्य दिवस है तो उनको भी जोड़ना पड़ेगा। तो राम को जोड़ने के लिए दीपावली पर्व पर दीप जलाओ, मिठाई खिलाओ, एक दूसरे को गले लगाओ, और अगर किसी के प्रति द्वेष भाव है तो उस द्वेष भाव को भी दूर करके और एक दूसरे के करीब आओ। जब प्रेम से मीत बुलाते हैं, दुश्मन को गले लगाते हैं, जब प्रेम से मीत बुलाते हैं, दुश्मन को गले लगाते हैं, जब आत्मीयता की आभा होती है तभी जीवन में दिवाली होती है। तो जब हम एक दूसरे को गले लगाने के लिए तैयार होते हैं तभी असली दिवाली आती है। हमारे यहाँ नियम है कि जब हम दिवाली के दीप जलाते हैं तो केवल अपने घर के अंदर ही दीप नहीं जलाते, हम एक दीप जलाते हैं देवी देवताओं के नाम का, कुल देवता के नाम का, एक दीप जलाते हैं भगवान के नाम का, एक दीप जलाते हैं घर में जो पानी का घड़ा जहाँ रखा जाता है उस जल स्थान पर, क्या बोलते हैं उसे, पणिधा, तो उस पणिधि के स्थान पर एक दीप जलाते हैं। एक दीप हम अपने घर की देहरी पर जलाते हैं, एक दीपक हम घर के चौखट पर जलाते हैं, और एक दीप घर के बाहर, देहरी के भी बाहर सीढ़ी के पास जाकर जलाते हैं। और वो सीढ़ी के पास जलाने का कारण यही होता है कि केवल हमारे घर में ही प्रकाश ना हो, हमारे रास्ते से कोई दूसरा और गुजरे तो उसको भी प्रकाश उपलब्ध हो। केवल हमारे घर में ही रोशनी ना हो, हमारे घर में सुख और उजाला ना हो, बल्कि हमारी राह से कोई गुजर जाए तो उसके जीवन में भी सुख और उजाला ज़रूर होना चाहिए। बस इसीलिए हम लोग घर के बाहर सड़क के पास ले जाकर अपने घर की सीढ़ी पर जाकर के एक दीप जलाते हैं। ये उत्तम भाव है। हम लोग भगवान महावीर के नाम का दीप जलाकर दीपोत्सव मनाते हैं, ये मानते हुए कि भगवान महावीर का पार्थिव शरीर तो गिर गया पर उनकी आत्म ज्योति अभी भी अमरत्व को प्राप्त है। इसीलिए एक दीप को जला करके हम ये भाव भाते हैं कि जैसे ये दीपक जल रहा है वैसे ही हमारा अंतर्मन भी ज्योतिर्मय हो, हमारी अंतरात्मा भी ज्योतिर्मय हो। इसीलिए तो अपन कहते हैं दीपो ज्योति, बोलो, दीपो ज्योति परम ज्योति, दीपो ज्योति परम ज्योति, दीपो ज्योति जनार्दनः, दीपो हरतु मे पापम, दीपो
हरतु मे पापम आत्मज्योति नमोस्तुते, दीपो ज्योति नमोस्तुते। जो दीप जनार्दन को, भगवान को भी हमें एहसास कराता है कि जैसे दीप ज्योतिर्मय है, वैसे ही वो जनार्दन, वो भगवान भी हमारे लिए प्रकाश स्वरूप ही है। तो कहते हैं कि दीपो हरतु मे पापम, दीप हमारे पापों का हरण करता है, इसलिए दीपो ज्योति नमोस्तुते, आत्मज्योति नमोस्तुते। दीपक की ज्योति को भी हम नमन करते हैं। परमात्मा के समक्ष उनके मंदिर में जाकर जब हम दीप जलाते हैं तो दीप जलाकर उसका ध्यान करते हैं, उस जलती हुई ज्योति को देखकर हम त्राटक करते हैं और अपनी आँखों में उस प्रकाश को हम आमंत्रित करते हैं, ये मानते हुए कि परमात्मा भी इसी तरह से ज्योतिर्मय स्वरूप है। कहते हैं कि शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा। बोल लो, शुभम करोति, सब बोल लो, शुभम करोति कल्याणम, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, शत्रु बुद्धि विनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते, आत्मज्योति नमोस्तुते। अर्थात शुभम करोति कल्याणम, ये दीपक की ज्योति क्या करे, आत्मज्योति क्या करे, तो शुभम करोति कल्याण, ये शुभ करे, ये कल्याण करे। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा, हमें क्या देने वाली हो ये, हम क्या कामना करते हैं। दीपावली के दिन हम जब लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, महावीर जी की, राम जी की, गणेश जी की, सरस्वती की पूजा करते हैं, तो हम उस समय भावना क्या बातें हैं, हम भावना भाते हैं कि शुभम करोति कल्याणम, हे माते, हे तीर्थंकर, हे मर्यादा पुरुषोत्तम, हमारा शुभ हो, कल्याण हो। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा, हमें आप क्या दो, आरोग्य दो, धन संपदा दो। पर साथ में एक और चीज महत्वपूर्ण कही जा रही है, हमारे ज्ञानी जनों ने अपने शास्त्रों में यह बात कही थी कि द्वेष बुद्धि विनाशाय, कौन सी बुद्धि, द्वेष बुद्धि, शत्रु बुद्धि। अगर हमारा आपके प्रति शत्रु भाव है तो दीपावली के अवसर पर क्या करो, क्या करो, किसका विनाश करो। हमने दशहरा के दिन रावण का तो दहन किया, पर दीपावली के दिन हमें किस चीज का दहन करना होता है, द्वेष बुद्धि। तो हमने जो दीप जो हम जला रहे हैं, केवल उसमें तेल मत डालो, तेल जलाकर दीप जलाओगे तो राम का उत्सव मनाया जाएगा, पर दीपक में अगर द्वेष बुद्धि डालकर उसे जलाओगे तो यह महावीर की पूजा हो जाएगी। तो दीपक में क्या डालो, सब बोलो, द्वेष बुद्धि, शत्रु बुद्धि। मैं फिर कहता हूं, धरती पर कोई व्यक्ति कितने साल रहता है, कितने साल जीता है, ये उसका अपना अपना आयुष्य है, पर मन में हम किसी का परोपकार नहीं कर सकते, हम किसी का भला नहीं कर सकते, हम किसी काम नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, पर मन में किसी के लिए भी क्या मत पालो, बैर मत पालो। जन्म जन्मांतर की वजह अगर कोई होता है तो जन्म जन्मांतर का कारण पाप होता है कि नहीं होता मुझे पता नहीं है, पर जितना मैंने धर्म शास्त्रों को समझा है उसके आधार पर कह रहा हूं कि द्वेष बुद्धि जो भी अपने भीतर रखेगा उसके जन्म जन्मांतर कभी मिट ही नहीं सकते हैं। इस जन्म में तुम बलवान, अगला कमजोर, अगले जन्म में वो बलवान, तुम कमजोर। तो ये क्या होगा, ये धारा चलती रहेगी। तो हमें दीपावली के दिन क्या करना है, दशहरा के दिन हमने रावण का दहन किया, असत्य का दहन किया, अधर्म का दहन किया, और दीपावली के दिन हमें क्या करना है, किसका दहन करना है, द्वेष भाव। सब बोलो, कौन सी चीज को दहन करना है, द्वेष भाव। शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते, आत्म ज्योति नमोस्तुते। तो हमें इस दीपक को जलाते हुए अपनी शत्रु बुद्धि को उसमें डाल दो, सबके प्रति प्रेम भाव। वो कहते हैं कि किसी जन्म में भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई एक घटना है, और कहते हैं कि यह समाधान भगवान बुद्ध के जन्म में हुआ था। किसी जन्म में
दो महिलाओं में आपस में ईर्ष्या थी और ऐसी ईर्ष्या बढ़ी कि जन्म जन्मांतर का वो एक दूसरे से अपना विरोध रखते आए। एक जन्म में एक बन गई यक्षिणी और एक बन गई गृहिणी। जिस समय भगवान बुद्ध का जन्म हुआ तब वो दो जीव इस तरह से बन करके आए और कहते हैं कि तब उस गृहिणी के एक एक संतान पैदा होती चली गई और वो यक्षिणी नगर के बाहर रहती थी और वो उस जमाने में भी डिलीवरी कराने के लिए लोग पीहर जाया करते थे, माताएं बहनें पीहर जाती थी। तो पीहर की परंपरा थी तो जितनी बार जाती डिलीवरी करवा के वापस लौटती, पर अपने नगर में जिंदा अपने बच्चे को नहीं ला पाती थी और बीच में ही वो यक्षिणी खा जाती थी। तो एक बार पांचवी बार जब वो अपनी पांचवी संतान को जन्म देकर के आ रही थी तो यक्षिणी उसके पीछे लग गई। तो यक्षिणी पीछे लगी और उसे महसूस हो गया, एहसास हो गया कि वो यक्षिणी आज मेरे पीछे लग गई है। तब वो क्या किया उसने, वो दौड़ती हुई भगवान बुद्ध के श्री चरण में गई और कहा कि मुझे बचाइए भगवान, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। वो यक्षिणी तो अंदर आ नहीं पाई क्योंकि जहाँ पर तीर्थंकर बुद्ध महापुरुष होते हैं वहाँ पर कोई भी दुष्ट ग्रह का प्रभाव वहाँ पर पड़ नहीं पाता है, प्रेत योनि का प्रभाव वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है। तो बुद्ध की शरण में चली गई। वो यक्षिणी बाहर थी। भगवान ने अपने शिष्य आनंद को उस यक्षिणी को बुलाने के लिए भेजा और कहा कि जाओ और उससे कहो डरो मत और मेरे पास आ जाओ। और जैसे वो महापुरुष के पास आई और उसके मन के वैर विरोध खत्म होने लग गए, तब बुद्ध ने उससे कहा था, सोचो ऐ यक्षिणी, तुम लोग इस तरह से जन्म जन्मांतर तक कब तक अपने मन में इस तरह से वैर पालते रहोगे? न ही वैरेण वैराणी सम्मंतिध कुदाचन अवैरेण च सम्मंति एस धम्मो सनातनो। धम्म पद में ये सूत्र है, ये गाथा है। न ही वैरेण वैराणी, वैर कभी वैर से शांत नहीं होता है। न ही वैरेण वैराणी, वैर वैर के द्वारा शांत नहीं होता। तो न ही वैरेण वैराणी सम्मंतिध कुदाचन, वैर से वैर सम्मति यानी शांत नहीं होता है, समाप्त नहीं होता है। अवैरेणे च सम्मति, अवैर के जरिए प्रेम के धन को अपना करे ही हम इस वैर को समाप्त कर सकते हैं। एस धम्मो सनातनो, यही सनातन धर्म है। लोग समझते हैं हिंदू धर्म सनातन धर्म, जैन धर्म सनातन धर्म, कोई कहेगा इस्लाम धर्म सनातन धर्म, पर सनातन धर्म है क्या? सनातन धर्म है कि अवैर से वैर शांत होता है, प्रेम के जरिए वैर को समाप्त किया जा सकता है। यह है असली सनातन धर्म। और इस धर्म को कभी भी खंडित नहीं किया जा सकता कि प्रेम से बड़े बड़े वैर शांत और समाप्त हो गए हैं। प्रेम अपना लो तो भारत और पाकिस्तान का वैर भी समाप्त हो सकता है। और बीच में राजनीति खेलते रहो तो भाई पाकिस्तान में भी मुसलमान और हिंदू रहते हैं और हिंदुस्तान में भी हिंदू और मुसलमान रहते हैं। तो समाधान तो प्रेम से होता है, वैर से कभी समाधान नहीं होता। अभी पिछले 6 महीने से यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल रहा है, बताओ क्या समाधान निकला? बढ़ता ही जा रहा है। और 6 महीने हो गए युद्ध होते हुए, केवल एक दूसरे ने एक दूसरे का नाश किया है। संस्कृति खत्म हुई, धन खत्म हुआ, सभ्यताएं खत्म हुई। अब तक जो पिछले सैकड़ों सालों में जो विकास हुआ वो सारा विकास खत्म हुआ। माना रूस समर्थ है, यूक्रेन कमजोर है, यूक्रेन का अधिक नुकसान हुआ, पर रूस भी कोई फायदे में, तो रूस फायदे में रहा। तो वैर कभी समाधान नहीं देता है। इसलिए कहते हैं अगर दीपावली के पर्व पर हम कुछ कर सकते हैं तो शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। शत्रु बुद्धि का विनाश करो, उसका समर्पण करो। माते, मैं आपके श्री चरणों में क्या चढ़ा रहा हूँ? तो कोई चंदन चढ़ाएगा, कोई कुमकुम चढ़ाएगा, कोई गन्ने का टुकड़ा चढ़ाएगा, कोई सीताफल चढ़ाएगा,
पर इनके साथ में एक चीज क्या चढ़ा दो? द्वेष बुद्धि। माथे में ये चढ़ाता हूं और अपने आप को अंतर्मन से प्रकाशित करता हूं। ध्यान रखिएगा, लक्ष्मी जी वहां नहीं आते हैं जहां लक्ष्मी जी की पूजा होती है, जहां लक्ष्मी जी की आरती होती है, लक्ष्मी जी की खुशामदी होती है। लक्ष्मी जी वहाँ आती है जहाँ लोगों का अंतर्मन स्वच्छ और निर्मल होता है। भगवान मंदिर में नहीं रहते, भगवान इंसान के सुंदर मन के मंदिर में रहा करते हैं। मंदिर तो एक माध्यम है भगवान को याद करने का। भगवान को हम मंदिर में जाकर इसलिए पूजते हैं क्योंकि वो एक ऐसा पवित्र स्थान है जहाँ पर हमने परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना और मंत्र आराधना के लिए अलावा हमने किसी भी सांसारिक क्रियाकलाप और प्रपंच वहाँ पर नहीं किए। इसलिए वो पवित्र स्थान हमने धरती पर चुना और इसलिए हम मंदिर जाते हैं। असली मंदिर कौन सा है? तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। तो कौन है मंदिर? कौन सा है? मन ही मंदिर है, मन ही देवता है, मन ही ईश्वर है, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जग फैले तब उजियारा होए, इसे उजले दर्पण पर प्राणी धूल न जमने पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। तो किसको संवारना होता है? इसे मन को, अंतर मन को। ये सुंदर रहना चाहिए। देखिए, शरीर हमारा पूरी तरह कंट्रोल में नहीं है, हमारे कर्म हमारे कंट्रोल में नहीं है। मैंने मान लीजिए अगर दीक्षा भी ले ली, संन्यास भी ले लिया, पवित्र जीवन जीने के लिए मैं प्रतिबद्ध भी हुआ, पर अगर मेरे जीवन में पूर्व में बंधे हुए अगर वेदनीय कर्म हैं तो मैं प्रयास करके भी उससे बाहर निकल नहीं पाता हूँ। तो एक बात तय है कि वेदनीय कर्म से भले ये बाहर ना निकल पाऊँ, पर मन में वेदना की पीड़ाओं को उलझाए रखना, मन को उन पीड़ाओं में उलझाए रखना, मैं इससे तो बाहर निकल सकता हूँ। मन में अगर मैं पीड़ाओं को पालूंगा तो मेरे मन में आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान होगा, चिंता पलेगी, तनाव बढ़ेगा। आदमी दुखी कहाँ से होता है? मन से। एक आदमी के पास वो राजा है, बहुत सुख शांति समृद्धि के सारे उसके पास साधन है, पर मन दुखी है तो मन अगर दुखी है, मन अगर प्रतिकूल है, तो सामने रसगुल्ले रख दो तो भी काम के नहीं है। इसीलिए महावीर से ये महान प्रेरणा लीजिए, हम हमारे अंतर्मन के विजेता बने। वो कहते हैं हजारों हजार योद्धाओं को जीतने की बजाय एक अपने आप को जीतो, ये सबसे बड़ी आत्मविजय है। क्या कहा? बोल लो सब। हजारों हजार योद्धाओं को जीतने की बजाय एक अपने आप को जीतना, यह सबसे बड़ी आत्मविजय है। सिकंदर ने जीत ली, दुनिया पर हार गया अपने आप से। महावीर ने दुनिया छोड़ ली पर जीत लिया अपने आप को। तो हमारे सामने दो विकल्प हैं कि तुम महावीर बनो या सिकंदर बनो, ये तुम्हें तय करना है। हम दीपावली के मंगलमय दिवस पर हम लोग महालक्ष्मी जी का पूजन करते हैं और अपने लिए धन की कामना करते हैं। मांगने से तो मांगन से मरना भला, यह सदगुरु की सीख। तो मांगने से मिलता नहीं है, हमें उसका प्रबंध करना होता है, तब लक्ष्मी जी हमारे घर पर आती है। कहते हैं कि जिसके घर में माता पिता उसके साथ में होते हैं, उस आदमी के लिए तो हर दिन धनतेरस है। जिसके घर में कौन है साथ में? क्योंकि माता पिता भी एक धन है। माता पिता भी एक धन है। अगर आपके घर में आपकी माँ है, आपके पिता है, तो समझो आप धनवान हैं। और आपकी हर दिन ही क्या है? धनतेरस है। अगर आपकी पत्नी आपके सामने खुश है
या आपकी पत्नी खुश रहती है तो आपके लिए हर दिन ही रूप 14 है? आपके दादा दादी अगर आपके साथ हैं और आपसे खुश हैं तो आपके लिए हर दिन ही दिवाली है। आपके घर पर आया हुआ कोई भी अतिथि या याचक खाली हाथ नहीं लौटता है तो आपके लिए हर दिन ही अन्नकूट है। और भाई भाई अगर आप लोग प्रेम से और मोहब्बत से रहते हैं तो आपका हर दिन ही भाई दूज है। मैंने कल ही मेरे भाई को कहा था, वो कह रहे कि आप खुश तो हैं। अब भाई मैं तो सदा बाहर खुश हूं, पर गुरु साथ में नहीं, उनका भी निर्वाण हो गया, माता पिता साथ नहीं, उनका भी निर्वाण हो गया। भाई रायपुर में बैठा है तो ना भाई दूज है और ना धनतेरस है मेरे लिए। तो बाकी आप पूछते हैं खुश हैं, तो भाई अपन तो सदा बाहर खुश हैं। भाई अगर साथ में हैं तो समझो एक आदमी के 2 हाथ होते हैं, पर 2 भाई साथ साथ हैं तो 2 भाई के 4 हाथ हो गए, यानी 4 भुजा नाथ तुम खुद ही हो गए। मैं कुछ ऐसे धन की बात कर रहा हूं जो धन, जिस धन को कमाना हमारे हाथ में है, लक्ष्मी जी की कृपा अपने आप होती है। शायद पूजा करने से अगर लक्ष्मी जी आती तो भारत का कोई आदमी ऐसा नहीं है जो दीपावली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा नहीं करता है। फिर भी जिसकी किस्मत में धन लिखा है वो धनवान बनता है, और जिसकी किस्मत में फकीरायत लिखी है वो फकीर बना हुआ रहता है। तो लक्ष्मी जी आते कब हैं? तो लक्ष्मी जी तब आते हैं जब हमारे पास में पहला धन हो, और वो है प्रेम का धन। पहला धन कौन सा? प्रेम का धन। माता पिता के साथ प्रेम, भाई बहन के साथ प्रेम, पति पत्नी में प्रेम, पड़ोसी के साथ प्रेम। मैं तो प्रेम का इतना पुजारी हूँ, प्रेम का इतना सम्मान करता हूँ। मैंने धर्मों से सीख रखा है कि लव इज गॉड, गॉड इज लव। अगर तुम सबसे प्रेम करते हो तो ये समझो तुम परमात्मा से प्रेम कर रहे हो। इसलिए मेरा प्रेम उतना ही महान है जितना मीराबाई का प्रेम था, जितना चैतन्य महाप्रभु का प्रेम था, जितना चंदन बाला का प्रेम था, जितना राधा और कृष्ण के बीच में प्रेम था। तो मैंने तो धर्म से यही सीखा है कि सबसे प्रेम करो। तेरे दर पर कोई आ रहा है तो मुझसे प्रेम करो, सबके काम आओ। और सोचो, मेरी आज अगर कोई औकात है और मैं किसी काम नहीं आता हूं तो मेरी औकात का मतलब क्या है? बात समझ में आ रही है? अगर मान लो आपको 2 हाथ दिए हैं भगवान ने, और आपके घर के बाहर नाली में एक कुकरिया, एक पिल्ला फंस गया है और आप उसे नहीं निकाल पाते, तो आपके इन 2 हाथों को भगवान के द्वारा दिए जाने का मतलब क्या है? वो कहते हैं ना कि अब्राहम लिंकन गुजर रहे थे, जा रहे थे लोकसभा भवन में, विधानसभा भवन में, और कहते हैं कि बीच में उन्हें एक सूअर का बच्चा कीचड़ में फंसा हुआ नजर आया। तो झट से अपनी कार से उतरे और उन्होंने हाथ डाल करके और उस पिल्ले को बाहर निकाला, पानी से धोया और उसे नया जीवन दे दिया। पर इस दौरान पिल्ला हाथ में उठाया तो भाई वो तो जीव जंतु है, उसे पता थोड़ी कि तुम उसे मारने आ रहे हो कि बचाने आ रहे हो। वो तो फड़फड़ाया भी होगा, वो थोड़ा सा यूं झंझनाया भी होगा आपके झुनझुनिया की तरह। तो कुछ कीचड़ के छींटे उछले भी होंगे, और वो छींटे, अब्राहम लिंकन अक्सर सफ़ेद ड्रेस ही पहना करते थे, तो सफ़ेद ड्रेस पर भी जाकर के वो छींटे लगे होंगे। उन्होंने पानी से धोया भी होगा, पर कीचड़ है, एक बार छींटे लग जाए तो जल्दी से उतरता नहीं है। तो छींटे लग गए, पर समय के पाबंद। वहाँ के लोगों की यही खासियत है कि वो लोग समय के बड़े पाबंद रहते हैं। सो बिना घर लौटे और वही पानी से हल्का सा साफ किया और लोकसभा भवन अपने पहुंच गए। और तब वहाँ पर लोगों ने देखा कि आज कपड़े खराब हैं, कीचड़ के ये वो हैं। और जब लोगों ने पूछा कि सर आज ये आपके कपड़े खराब क्यों हैं, तब उन्होंने कहानी सुनाई, घटना बताई कि इस तरह से सूअर का पिल्ला फंसा हुआ था और मैंने उसे बचाने के लिए उतरा, बचाकर निकाल दिया।
क्या आपको नहीं लगता कि उस समय पूरी लोकसभा भवन ने उनके लिए सम्मान में खड़े होकर तालियां बजाई होंगी? कि जिस आदमी के पास 2 हाथ हैं फिर भी अगर वो किसी की जान नहीं बचा सकता है तो उसके हाथ होने का मतलब क्या है? औकात भगवान ने दी और हम उसका औकात का उपयोग नहीं कर पाते हैं तो उसका मतलब क्या है? मुझे भगवान ने अगर ज्ञान की संपदा दी, माँ सरस्वती ने मुझ पर कृपा की, गुरु कृपा से मुझे ज्ञान की संपदा मिली, और अगर मैं उसका उपयोग नहीं करता हूँ, ज्ञान का दान नहीं करता हूँ, तो मेरी उस औकात का मतलब क्या है? तभी कहते हैं सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जाए। तो जितना हम ज्ञान बांटेंगे उतना ही तो हमें ज्ञान मिलेगा, बांटना बंद कर देंगे तो पान सड़े घोड़ा अड़े विद्या विसर जाए। पान सड़े तो पड़ा पड़ा पान का पत्ता भी सड़ जाता है, घोड़ा भी अड़ जाता है और विद्या आदमी भूल जाता है। तो एक धन कमाओ, उस धन का नाम है प्रेम का धन, और इसे कमाना मेरे हाथ में है। शायद मैं तो ये कहूंगा कि जिसके पास प्रेम का धन है उसके पास लक्ष्मी जी अपने आप आती है। एक सेठ के सपने में लक्ष्मी जी आए और आकर के कहा कि सेठ, तूने मेरी बड़ी आव भगत की है, बड़ी सेवा की है, बड़ा आतिथ्य किया है, मेरी बहुत पूजा की है, मेरे हर आदेश को तूने अपने लिए आदेश माना, पर मेरा नियम है कि मैं 100 साल तक ही किसी घर पर रहती हूं, इसके बाद मैं चली जाती हूं। लक्ष्मी है ना, ये चंचल है। चंचल का मतलब ये नहीं कि अभी आई और अभी चली जाएगी, पर ये कब जाएगी ये पता नहीं है। सरस्वती में और लक्ष्मी थोड़ा सा फर्क है। सरस्वती में और लक्ष्मी जी में थोड़ा फर्क है। फर्क ये है कि सरस्वती एक बार आती है तो जल्दी से जाती नहीं है, और लक्ष्मी जी आती है रहती है, पर कब चली जाती है इसका कोई ठौर ठिकाना नहीं है। इसलिए अमीर आदमी हमेशा अमीर रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, पर विद्वान आदमी कभी मूर्ख या बेवकूफ बन जाएगा इसकी संभावना नहीं है। इसीलिए अक्सर आप देखेंगे फोटो में सरस्वती की फोटो, सरस्वती का चित्र बैठी हुई मुद्रा में मिलता है और लक्ष्मी जी का खड़ी हुई मुद्रा में है। सरस्वती बैठी हुई मुद्रा में, इसका मतलब क्या है? भाई वो आ गई तो उसने स्थायित्व ले लिया, जाजम जमा करके अब वो बैठ गई है, कमल मुद्रा पर आकर के बैठ गई है, वो तुम्हारे हृदय के आसन पर आकर के बैठ गई है। इसलिए सरस्वती को पाने के लिए आदमी को 12 साल लगाने पड़ते हैं। ध्यान रखना, किस्मत अगर साथ दे तो आदमी 1 साल में अमीर बन सकता है, लॉटरी खुल सकती है, पर आदमी कितनी भी लॉटरियां खोल ले पर 1 साल में आदमी ज्ञानी और विद्वान नहीं बन सकता। ज्ञान एक लंबी साधना है, और ये लंबी साधना कितनी भी किस्मत साथ दे दे मगर फिर भी वो आदमी ज्ञानी नहीं बन सकता। इसलिए ज्ञानी होना बहुत बड़ी तपस्या है। मैं कभी तुलना करता हूँ तो देखता हूँ एक व्यक्ति कंप्यूटर में काम कर रहा है, मुझे लगता है ये सुबह घर से उठ के आया, आके कंप्यूटर खोल के बैठ गया, अंगुलियां दबाता रहता है और जैसा मैं उसे कहता हूँ वैसा वो करता रहता है। एक आदमी अपने ऑफिस में जाता है, ऑफिस का काम करता है, दिन भर खटके दबाता रहता है। मुझे लगता है जब वो अपनी ऑफिस में आया है तो उसे किसी भी तरह की तैयारी की ज़रूरत नहीं है और रोज़ वही खटके उसको दबाते जाना है। पर कोई संत अगर प्रवचन देता है, कोई गुरु अगर प्रवचन देता है, आपको लगता होगा प्रवचन देना गुरुजनों का कोई व्यापार होगा? नहीं, ये उनका ज्ञान दान है। और वे प्रतिदिन उसका आत्मचिंतन करते हैं, प्रतिदिन ज्ञान में डूबे हुए रहते हैं, तब वो अपनी ओर से ज्ञान का दान कर पाते हैं। इसलिए किसी का आईएएस ऑफिसर बनना सरल है और आईएएस बनकर के शहर का संचालन करना सरल है, पर संत बनकर के लोगों को ज्ञान का दान करना, निस्वार्थ भाव से, निःशुल्क भाव से ज्ञान का दान करना आईपीएस और आईएएस बनने से भी ज़्यादा कठिन है। ये शहर का संचालन करने से भी ज़्यादा कठिन है, क्योंकि इसके लिए उसको कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती है, पर संत को तो रोज ही तैयारी करनी पड़ती है।
मैंने अगर अपने जीवन में अगर 5000 लेक्चर दिए हैं तो आप मान कर चलो मैंने 5000 दफ़ा उसके लिए चिंतन किया है, विचार किया है, उसके लिए मैंने शास्त्रों का पर्यवेक्षण किया है। मैंने इधर उधर ढूंढ करके कि और नई चीज़ क्या हो सकती है, किस धर्मशास्त्र में और कौन सी बात कही होगी। तो आप मान कर चलें कि मैंने अगर 5000 लेक्चर दिए होंगे तो 5000 दफ़ा मैंने मेहनत की है, 5000 दफ़ा मैंने अपनी ओर से पुरुषार्थ किया है। तो सरस्वती और लक्ष्मी जी में ये फ़र्क है। सरस्वती जी अगर आती है वो कैसे बैठती है? खड़ी की बैठती है? बैठ गई, यानी कि ज्ञान भी आया और हमारे भीतर आकर के वो उसने स्वयं को प्राण प्रतिष्ठित कर लिया। एक प्राण प्रतिष्ठा होती है मूर्ति की और एक प्राण प्रतिष्ठा होती है ज्ञान की। इसलिए जितने भी विद्यार्थी हैं, छात्र छात्राएं हैं, उन्होंने अगर अपने जीवन के 25 साल ज्ञान के लिए समर्पित किए हैं तो आप मानकर चलना उनके जीवन में सरस्वती ने आकर के अपने आप को आसन पर स्थित किया है, वो आपके भीतर में आकर के रहती है। तो जिन जिन के पास ज्ञान की क्षमता है उतने उतने सरस्वती के रूप हैं। सरस्वती के रूप कितने? जितनी मति, जितनी बुद्धि, उतनी सरस्वती के रूप। इसलिए मेरे भीतर सरस्वती माता है, आपके भीतर भी सरस्वती माता है। सरस्वती अंदर बैठती है तभी आदमी अपनी ओर से ज्ञान का दान कर सकता है, भलाई के काम कर सकता है। तो मेरे भाई बहनों, एक है लक्ष्मी जी और एक है सरस्वती जी। लक्ष्मी क्या है? कौन सी मुद्रा में? खड़ा आदमी कब खिसक जाए कोई पता नहीं चलता है। तो लक्ष्मी जी क्या रहती है? खड़े आसन में। वो कब खिसक जाती है कोई पता नहीं चलता। इसलिए अपने पास लक्ष्मी का धन आएगा तो अच्छी बात है, पर ज्ञान का धन, सरस्वती का धन हमेशा बनाए हुए रखिएगा। वो कहते हैं कि सेठ के सपने में आई लक्ष्मी जी और आकर कहने लगी, वत्स मेरे तो 100 साल से ज़्यादा मैं कहीं रहती नहीं हूँ, तो अगर अब मेरे तो जाने का समय आ गया, मैं जाऊंगी ही, पर मैं तुम्हें थैंक यू कहने के लिए आई हूँ। मैं ऐसे ही अनजाने में नहीं जा रही हूँ, क्योंकि तूने मेरी पूजा की है, भक्ति की है, मेरा सदुपयोग किया है, दान पुण्य किया है, इसलिए मैं तुम्हें सावधान करके जा रही हूँ। सेठ ने कहा, माते मैं आपका बच्चा हूँ, आपका बालक हूँ, आपका शिष्य हूँ, आपका पुत्र हूँ, और मुझे पता है कि माता के बिना पुत्र की क्या स्थिति होती है। अगर मेरे द्वारा कोई कुर्बानी देने से, कोई त्याग करने से, कोई तप करने से अगर आप पुनः 100 वर्ष के लिए मेरे घर पर रह सकती हों, तो मैं वो हर तरह का तप, त्याग, कुर्बानी देने को तैयार हूं। ये सुनना था कि लक्ष्मी जी इस बात को सुनकर के बड़े खुश हुई हैं। बोले, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। देखो भाई, मेरा नियम है कि मैं 100 साल से ज़्यादा नहीं रहती हूँ, पर तुमने इतनी सद्भावना मेरे प्रति व्यक्त की है तो मैं एक काम कर सकती हूँ कि जाते समय तुम्हें कोई भी एक वरदान दे करके चली जाती हूँ। तुम जो चाहो सो मुझसे मांग लो। उसने कहा, माथे आप अगर ऐसा कह रही हैं कि कोई एक वरदान दे लो, तो मुझे नहीं पता माथे मैंने कौन सा वरदान मांग लिया और मेरे लिए वो फ़ायदेमंद रहेगा या नहीं रहेगा। मैं तो वरदान के रूप में एक ही वरदान चाहता हूँ कि माते तुम मेरे घर पर हमेशा रहो, अन्न धन का भंडार भरा हुआ रहे, और जैसे मैं आज तक अपने धन का सार्थक सदुपयोग करता रहा हूँ वैसे ही और सदुपयोग करता रहूँ। मैंने आपकी कृपा हुई तभी तो मैंने नगर के बाहर कुआं भी खुदवाया, मैंने आपकी कृपा हुई तभी तो मैंने एक स्कूल भी बनवाई है, मैंने हॉस्पिटल में भी मदद की है लोगों की, मैं अपने घर से अन्नदान भी खूब करता हूँ। ये सब मैं तभी कर पाया माते जब आपकी मुझ पर कृपा थी। तो मैं तो ये चाहूँगा कि वरदान के रूप में आप ही मेरे घर पर रहें, पर फिर भी अगर आप कहती हैं कोई एक वचन मांग लो, तो भाई मेरे 4 संतानें हैं, उनसे भी सलाह मशविरा कर लो। माता ने कहा कि ठीक है, तुम सलाह मशविरा कर लो, मैं फिर वापस लौट के आ जाती हूँ। माता ने सभी बच्चों और बहुओं को जगाया और कहा कि बच्चों, इस तरह से लक्ष्मी माता जी का आगमन हुआ, आज दीपावली का दिन है,
और माता जी ने आकर के कहा था कि आज मैं चली जाऊंगी। अपन लोगों ने आज माता जी की पूजा की है, दीप जलाए हैं, मिष्ठान चढ़ाया है, चांदी की मोहरें उनके आगे समर्पित की है, सब कुछ अपन ने किया है, पर माता का निर्णय तो कुछ और है। भाई पूजा करना मेरे हाथ में है, पर महादेव जी को बुलाना मेरे हाथ में थोड़ी है कि वो हमेशा मेरे घर पर हैं, ये तो मेरे हाथ में नहीं है। तो बच्चों ने कहा कि अब ठीक है, अगर माता जा रही है और वापस वो लौट के आएगी आपसे पूछने के लिए, तो एक ने कह दिया माता से ढेर सारा सोना मांग लो, दूसरे बेटे ने कह दिया कि हीरे मांग लो, तीसरे बेटे ने कह दिया कि ज़मीनें मांग लो। सब अपनी अपनी सलाह दे रहे थे, बहुएं अपनी अपनी सलाह दे रही थी, पर चौथी वाली सबसे छोटी जो बहू थी वो पढ़ी लिखी थी, एजुकेटेड पर्सन थी। अगर एक एजुकेटेड पर्सन, शिक्षित व्यक्ति अगर ज्ञान की बात न करे तो उसके शिक्षित होने का कोई सार नहीं है, व्यर्थ चला जाता है उसका ज्ञान। अगर वो शिक्षा की बात न कर पाए, सही सलाह न दे पाए, तो उसका ज्ञान भी व्यर्थ चला जाता है। और कहते हैं कि तब उस छोटी वाली बहू ने कहा कि पापा अगर आप मुझसे कुछ पूछे तो मैं अपनी ओर से सलाह दूं। बोले बोलो बेटा, मैं तो सबसे सलाह मांग ही रहा हूं। समझदार आदमी हमेशा दूसरों से सलाह लेता है, ध्यान रखिएगा। क्या है बोली मैंने, सब बोल। समझदार आदमी हमेशा दूसरों से सलाह लेता है। सलाह लेना अच्छी बात है, केवल सलाह देते रहना बुरी बात है। घर और परिवार प्रेमचंद जी से चलता है, रायचंद जी और हुक्मचंद जी से नहीं चलता। परिवार किससे चलता है? प्रेमचंद जी से चलता है, प्रेम के धन से चलता है। वो रायचंद जी और हुक्मचंद जी से नहीं चलता। तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, मैंने ऐसा कहा। ये हुक्मचंद जी से परिवार टूट जाता है। और दूसरों केवल राय देते रहना, सलाह देते रहना, भाई अगला मांग ही नहीं रहा है तो मैं क्यों दूं? अगला चाहे तो उसे ज्ञान दो, अगला नहीं चाहे तो तुम अपने आप को राम जेठमलानी बना लो ना, कि साहब हम सलाह देंगे तो फीस लगेगी उसकी। तो छोटी बहू ने कहा कि पापा आप कहें तो मैं सलाह दे दूं। बोले बेटा मैं तो तुम लोगों से सलाह मांग ही रहा हूं, कुछ सलाह दे दो, हो सकता है किसी की समझदारी वाली बात आ जाए। बोले पापा दीपावली का दिन है, आज रात को अपन सब लोगों ने माता की पूजा की है, भगवान महावीर के समक्ष निर्वाण का लड्डू चढ़ाया है, राम जी की पूजा की है, लक्ष्मी जी की पूजा की है, और सब लोगों ने एक दूसरे को प्रणाम किया, एक दूसरे को गले लगाया, एक दूसरे के लिए आशीर्वाद समर्पित किया। पापा जब हम सब लोग एक दूसरे को गले लगा रहे थे, एक दूसरे को प्रणाम कर रहे थे, एक दूसरे के लिए सब लोग आशीर्वाद दे रहे थे, तो मुझे पापा उसमें इतनी खुशी हुई थी। मुझे लगा कि अगर माता से कुछ मांगा जाना चाहिए तो पापा ये प्रेम मांगा जाना चाहिए, ये संप मांगा जाना चाहिए। ये प्रेम का धन अगर आप माता से मांग लेते हैं तो मुझे लगता है पापा रोटी दो कम होगी तो ठीक है, और गहने दो कम होंगे तो भी चल जाएंगे, लेकिन ये जो हम सब ने एक दूसरे को जो गले लगाया, एक दूसरे के लिए जो आशीर्वाद दिए, एक दूसरे को मुंह में आगे बढ़कर के हमने जो मिठाई खिलाई, उससे जो खुशी मिली थी अंदर में, उस खुशी के सामने ये आपका भवन, ये आपकी चांदी की मोहरें, ये इतना सोना धन धान्य मुझे उसके आगे फीका लग रहा है। इसलिए पापा मैं तो ये सलाह दूंगी, अगर आप माता से मांग सकते हैं तो प्रेम का धन माता से मांग लो, कि हमारे बच्चों के बीच में, हमारे परिवार के बीच में, हमारे बहुओं और पोते पोतियों के बीच में उस प्रेम रहे, सद्भाव रहे। बस ये माता आशीर्वाद दे करके तुम अपना मंगल विहार कर दो। अच्छी सलाह सीधी कहाँ उतरती है? दिल में। सलाह जब तक अच्छी नहीं होगी तब तक वो दिमाग से टकराती रहेगी, लौटती रहेगी, दिमाग से टकराती रहेगी, गिरती रहेगी। पर अगर वो अच्छी सलाह है तो सीधी कहाँ उतरती है? दिल में। तो थोड़ी देर के बाद में फिर माते प्रकट हुई और सब बच्चे भी सामने खड़े थे, बहुएं भी सामने खड़ी थी। सब हाथ जोड़कर माता के सामने खड़े हो गए और सेठ से कहा गया, सेठ मांगो, मैंने तुमसे एक वरदान लेने का वचन दिया है, तो मांगो, तुम क्या मांगना चाहती हो, क्या मांगना चाहते हो? तो सेठ ने कहा, माते मेरी छोटी बहू ने मुझे जो सलाह दी है
मैं उसी को ही चरितार्थ करना चाहूँगा, क्रियान्वित करना चाहूँगा। और मेरी छोटी बहू ने सलाह दी है कि आप आदरणीय लक्ष्मी माता जी से हमारे घर में प्रेम रहे, शांति रहे, सुख संपत्ति रहे, बस वो प्रेम का धन आप हमें दे जाइए, बाकी जो होगा हमारे भाग्य में देखा जाएगा। पर हम आपके पुजारी हैं तो आप हमें क्या देकर जाइए? कौन सा धन? प्रेम का धन। तो हमें माते केवल वो एक प्रेम का धन दे करके आप मंगल विहार कर दो। आपका समय अगर हो गया है तो जिसका जितना आयुष्य होता है, जिसका जितना भाग्य में लिखा होता है, उससे ज़्यादा आदमी को मिलता नहीं है। पर ये प्रेम का धन दे दो माते, बस यही वरदान चाहिए। लक्ष्मी माता जी ने छोटी बहू को देखा, सेठ को देखा, पूरे परिवार को देखा और कहा कि ऐ सेठ, तू अगर सोना मांगता तो मेरे लिए देना बहुत आसान था, हीरे मांगता देना आसान था, ज़मीन जायदाद मांगता आसान था। पर तेरी बहू ने, एक समझदार बहू ने जो मांगा है तेरे जरिए मुझसे, उसने ऐसी चीज़ मांग ली है कि ये लक्ष्मी चाहे तो भी अब यहाँ से जा नहीं सकती। बोले क्यों माते, ऐसा आप क्यों कह रही हैं? बोले जिसके घर में प्रेम का धन होता है वहाँ तो लक्ष्मी जी भी क्या, वहाँ तो महावीर जी भी, राम जी भी, विष्णु जी भी अपने आप वहाँ पर चले आया करते हैं। तो प्रार्थना करो, कौन सा धन चाहिए? प्रेम का धन। हमें दीपावली के मंगलमय अवसर पर प्रेम का धन, ज्ञान का धन, शांति का धन, आनंद का धन, ये धन रखने वाले लोग भी अमीर होते हैं। जिसके पास शांति का धन है वो अमीर है, जिसके पास ज्ञान का धन है वो अमीर है, जिसके पास सदाबहार आनंद का धन है वो अमीर है। और मैं घर में लक्ष्मी कैसे आती है, बस केवल यही एक छोटा सा मंत्र सिखा रहा हूं, और वो है दीपावली के दिन क्या करो? शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा द्वेष बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते आत्मज्योति नमोस्तुते आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्म ज्योति नमोस्तुते। दीपक की ज्योति इसलिए जलाते हैं ताकि आत्मज्योति हमारी जल सके। आत्म ज्योति को जलाने के लिए हम ब्रह्म ज्योति को नमन करते हैं, और ब्रह्म ज्योति प्राप्त करने के लिए हम गुरु की ज्योति को नमन करते हैं, क्योंकि वो गुरु की शक्ति हमें किससे जोड़ रही है? ब्रह्म ज्योति से, आत्म ज्योति से, दीप ज्योति से। ये दीपावली के मंगलमय अवसर पर हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को अपने आदर भाव समर्पित करते हैं, नमन भाव समर्पित करते हैं। हम तीर्थंकर भगवान महावीर की मुक्त सिद्ध बुद्ध चेतना को हम अपनी ओर से नमन समर्पित करते हैं। हम महालक्ष्मी जी को अपने नमन समर्पित करते हैं, सरस्वती माता को अपने नमन समर्पित करते हैं, और अपनी आत्म ज्योति को हम नमन समर्पित करते हैं। ये ध्यान का पवित्र मार्ग हमें हमारी आत्म ज्योति को प्रकट करने के लिए ही, अंतर्मन को संवारने के लिए ही अपन सब लोग ध्यान, साधना, प्रार्थना, पूजा, भक्ति, ये सभी दिव्य आयोजन संपन्न करते हैं। आज दीपावली के मंगलमय अवसर पर आप सब लोगों के सुखमय और मंगलमय जीवन की शुभकामना समर्पित करते हैं। न आँख से, न निगाह से, न जुबान से, न कोई गिफ्ट से, बल्कि आप सबको दीपावली मुबारक हो, डायरेक्ट सीधे दिल से।